हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी पुरानी कहानियों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे इस चैनल पर लव स्टोरी है जिसका नाम है कोचिंग वाला प्यार। भावना ग्रेजुएशन कर रही थी और उसकी चाहत बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने की है। इसलिए भावना अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करती है। कॉलेज के बाद भावना कोचिंग क्लास जाती और क्लास खत्म होने के बाद अपने घर चली आती। भावना के कोचिंग क्लास में 2 महीने पूरे हो गए और इस दौरान इस कोचिंग क्लास में उसके कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे। उन्हीं फ्रेंड्स में से एक शुभम नाम का लड़का था जो दिखने में स्मार्ट था। शुभम पढ़ने में बहुत तेज था और वो भावना को मन ही मन पसंद करता था, पर भावना इस बात से अनजान थी कि शुभम के दिल में उसके लिए प्यार है। क्लास में जब भी कभी ग्रुप डिस्कशन होता तो अक्सर भावना के सवालों का जवाब शुभम ही देता। इस दौरान भावना के फ्रेंड्स को यह सब देखकर एहसास होने लगा था कि शुभम शायद भावना को लाइक करता है। शुभम भी अपने दिल की बात भावना से कहना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब बैंक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। अगले आने वाले 3 महीनों के बाद एग्जाम होना था। शुभम को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कैसे वो अपने दिल की बात बता दे या छोड़ दे। बहुत सोच विचार करने के बाद शुभम ने तय किया कि अब तो अपने दिल की बात भावना को बता देगा। अगले दिन शुभम क्लास में सबसे पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद भावना भी क्लास में आ गई। शुभम ठीक भावना के पीछे वाली बेंच में बैठ गया। शुभम की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो शुभम ने भावना को आवाज दी और कहा, क्या तुम क्लास के बाहर मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भावना कुछ समझ नहीं पाई और क्लास के बाहर आ गई और शुभम से कहा, बोलो क्या बात करनी है? शुभम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, भावना तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो और सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। भावना, शुभम ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना, देखो मैं यहाँ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने आई हूँ। मुझे बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे यह सब पसंद नहीं। इतना कहकर भावना वहाँ से चली गई। शुभम घर आकर ये सोचने लगा कि कहीं उसने अपने दिल की बात भावना को बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी। शुभम अब अपनी ही बातों पर पछताने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और आगे क्या होगा। रात भर शुभम भावना के बारे में ही सोचता रहा कि वो क्या मेरे बारे में अब क्या सोचती होगी। क्या वो मेरे बारे में अच्छा सोचती है कि बुरा सोचती है। यही सोचते सोचते शुभम सो गया। अगले दिन जब शुभम क्लास गया तो भावना से नजरें चुराते हुए वह सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। भावना एक टक देखती रही। भावना पीछे मुड़कर शुभम की तरफ देखी, लेकिन शुभम ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्लास चलने लगी। क्लास खत्म होने के बाद शुभम सीधा अपने घर चला गया बिना भावना से बात किए। भावना सोचने लगी कि आज शुभम ने मुझसे बात नहीं की। ऐसा क्या हो गया था? वो बात तो कर ही सकता था।
इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन शुभम ने एक बार भी भावना से कभी बात नहीं की। अब यह सब देख भावना से नहीं रहा गया और वो सीधा शुभम के सामने जाकर पूछती है, शुभम, तुम मुझे 2 महीने से नज़रअंदाज कर रहे हो। क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शुभम, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी खराब हो, तुम्हारा एग्ज़ाम खराब हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ ताकि तुम अच्छे से तैयारी कर सको। भावना, देखो, जब तुम मेरे पास थे तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहते हो, मुझसे बात नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं, तो मुझे तकलीफ हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। शुभम, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ या ना? भावना, तुम मुझे अच्छे लगते हो। यह सुन शुभम कहता है, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। भावना, अब तुम समझदार खुद हो तो समझ ही जाओ। इस तरह भावना ने भी बातों ही बातों में अपनी दिल की बात शुभम को बोल ही दी, लेकिन भावना ने एक शर्त रखी कि एग्ज़ाम तक हम दोनों केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। शुभम ने भी उसकी शर्त को मान लिया। अब दोनों बहुत खुश थे और सारा ध्यान अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगाने लगे। तो दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी से क्या सीखने को मिला? एक छोटी सी लव स्टोरी बहुत प्यारी है, पर हमें एक बात सिखाती है कि हमें दूसरों को पसंद करना ये बुरी बात नहीं है, किसी को चाहना बुरी बात नहीं है, बट उस चाहत में, उस पसंद में अपने काम को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। शुभम और भावना एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर उन्होंने एक नियम बनाया कि हम अपने एग्ज़ाम पे भी पूरा फोकस करेंगे। तो अगर आप भी अपने लक्ष्य पे अपना फोकस रखेंगे तो अपने प्यार को और प्यार से जी सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो, छोटी सी लव स्टोरी, तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा माई स्टोरी वॉइस को। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपकी कहानी भी ऐसी मिलती जुलती है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।